Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, गांधीनगर भोपाल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस थ्योरीज ऑफ फेल्यूर देखा था। फर्स्ट प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। सेकेंड वन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट्रेस्का थ्योरी। थर्ड वन इज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, or it is also called Saint-Venant theory. Fourth one is maximum strain energy theory, or it is also called Beltrami-Hague theory. Fifth one is maximum shear strain energy theory, or it is also called von Mises-Henke theory or distortion energy theory. तो उसके बेसिस पे अब यहाँ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्या है कि स्टील शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन इंड थ्रस्ट। इंड थ्रस्ट का मतलब हो गया कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। ए स्टील शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन इंड थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग स्ट्रेस 90 मेगा पास्कल। एक शाफ्ट पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है जिसके कारण से 90 मेगा पास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। एंड maximum maximum shearing stress on the surface arising from torsion, यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण बॉडी पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, उसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड है 60 मेगा पास्कल। द यील्ड पॉइंट of the material in simple tensile test was found to be 300 megapascal, यानी कि yield point stress सिग्मा yp 300 megapascal दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू थ्योरीज, यानी कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये दो थ्योरी का यूज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम हुआ कि ये हो गया शाफ्ट जो रेड कलर में दिख रहा है, इस पर बोल रहा है कि सब्जेक्टेड टू इंड थ्रस्ट। ये दोनों डायरेक्शन में इंड थ्रस्ट यानी कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगा, दैट इज सेफ्टी। बोल रहा है कि इसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब along द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी कि टॉर्क लग रहा है टी। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस पी इंड फोर्स यानी कि इंड थ्रस्ट के कारण 90 मेगापास्कल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो फोर्स कंप्रेसिव है तो स्ट्रेस भी कैसा होगा, कंप्रेसिव। इसके बाद से ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज से 60 मेगापास्कल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको डायरेक्शन दें, लेंथ के एलोंग एक्सिस को मान रहे हैं x, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान रहे हैं y, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस के एलोंग स्ट्रेस इंड थ्रस्ट के कारण लग रहा है, y एक्सिस के एलोंग कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। मतलब स्ट्रेस एलोंग y एक्सिस जीरो, यानी कि फोर्स एलोंग y एक्सिस जीरो है, y एक्सिस के एलोंग किसी तरह का कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो स्ट्रेस एलोंग y एक्सिस यानी कि सिग्मा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा y इज इक्वल टू जीरो। तीसरा, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण क्या डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कितना, तो ट्विस्टिंग हम पढ़ चुके हैं कि T बाई जे इज इक्वल टू टॉ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस यानी कि टॉ। तो शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, 60 मेगा पास्कल। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस दिया हुआ है कितना, 300 मेगा पास्कल। तो हमको फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्ट्रेस्का थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इट इज आल्सो कॉल्ड वॉन माइसेस हेंके थ्योरी। तो नाउ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया। अब इसको समझने के लिए यहाँ से एक छोटा सा बॉडी लिए,
तो इस बॉडी पर क्या क्या लगेगा, इस पी फोर्स के कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा सिग्मा एक्स। इस ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण बॉडी पर शियर स्ट्रेस लगेगा, दैट इज शियर स्ट्रेस लगेगा टाउ। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमको मिला कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -90 मेगा पास्कल, चूंकि कंप्रेसिव है। टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा वाई पी यानी कि स्ट्रेस एट इल्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 मेगा पास्कल, सॉरी 300 मेगा पास्कल। तो अब हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम सभी थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है, सिग्मा वाई पी दिया हुआ है 300 मेगा पास्कल, सिग्मा एक्स 90 मेगा पास्कल। निगेटिव साइन क्यों, चूंकि बोल रहा है इंड थ्रस्ट यानी कि कंप्रेसिव है, इसलिए हम साइन दिए माइनस। सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, जीरो। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, 60 मेगा पास्कल। अब हम ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ का हेल्प लेकर के हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा वन एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा टू। तो सिग्मा वन का फॉर्मूला ये अपना होता है, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अब यहाँ इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वन के रिलेशन में सिग्मा एक्स का वैल्यू सिग्मा वाई का वैल्यू टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ सिग्मा वन यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिमिलरली सिग्मा टू के फॉर्मूले में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ सिग्मा टू। तो हमने निकाल लिया कि सिग्मा वन आया 30 मेगा पास्कल टेंसाइल, सिग्मा टू आया -120 मेगा पास्कल कंप्रेसिव। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ का वैल्यू, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ सिग्मा वन एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा टू। अब अकॉर्डिंग टू गेस्ट्रेस का थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी, हमको निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। अब सिग्मा वाई पी का वैल्यू गिवन है 300, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिग्मा वन सिग्मा टू का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा वन सिग्मा टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से निकल गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट्रेस का थ्योरी। सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई पी बाई अंडर रूट सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू। सिग्मा वाई पी क्वेश्चन में दिया हुआ था 300 मेगा पास्कल, सिग्मा वन सिग्मा टू का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो सिग्मा वन सिग्मा टू का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से निकल गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.18। यानी कि अकॉर्डिंग टू गेस्ट्रेस का थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी जरूरत पड़ेगी, 2। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी 2.18। यानी कि ये थ्योरी बता रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेंगे तो मेंबर फेल नहीं होगा, ये थ्योरी बता रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.18 लेंगे तो मेंबर फेल नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि स्टील बोल्ट, एक स्टील का बोल्ट है, ए स्टील बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल। एक्सियल पुल का मतलब होता है एक्सियल टेंसाइल फोर्स, यानी कि एक बोल्ट है जिस पर एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 8000 न्यूटन। उस टुगेदर विथ है उसके साथ
ट्रांसवर्स शियर फोर्स, उसके साथ बॉडी पर ट्रांसवर्स शियर फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 3000 न्यूटन। क्वेश्चन में दे रहा है कि यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस है 270 मेगा पास्कल। पॉइजन्स रेशियो यानी कि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। तो बोल रहा है कि बोल्ट का डायमीटर क्या होगा यूजिंग वेरियस थ्योरी ऑफ फेल्यूर। यहाँ लिखा है कि यूजिंग वेरियस थ्योरी ऑफ फेल्यूर का मतलब हो गया कि पांचों थ्योरी का यूज करके हमको बोल्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है। बाकी यहाँ टोटल जो डेटा अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ एक जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल्ट हमने बनाया। बोल्ट पर बोल रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स हो गया। एक्सियल डायरेक्शन में ये अलोंग द लेंथ टेंसाइल फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8000 न्यूटन। के साथ बोल रहा है कि ट्रांसवर्स, ये वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, ये क्या है ट्रांसवर्स शियर फोर्स है। तो बोल रहा है कि इसके साथ साथ बॉडी पर शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। तो शियर फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 3000 न्यूटन। सिग्मा वाईपी का वैल्यू दिया हुआ है 270 मेगा पास्कल, म्यू दिया हुआ है 0.3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3। तो हमको बोल्ट का डायमीटर निकालना है। तो हम देखें कि सभी थ्योरी में जो रिलेशन होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाईपी बाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 के टर्म में, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स को सबसे पहले हम स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्ट्रेस को हम चेंज करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 में, फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू पांचों थ्योरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से आंसर हमको डायमीटर निकल आएगा। तो फर्स्ट एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना P, यानी कि 8000 न्यूटन। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स हो गया 8000, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जहां डायमीटर ऑफ बोल्ट का डायमीटर कितना है, बोल्ट का डायमीटर एज्यूम किए कि बोल्ट का डायमीटर है D। तो एक्स डायरेक्शन में ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8000 न्यूटन का, तो P बाई एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए तो सिग्मा एक्स निकल गया, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 10185.9 बाई डी स्क्वायर मेगा पास्कल। टेंसाइल है तो साइन हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में, यहाँ वाई डायरेक्शन में बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब शियर स्ट्रेस, क्वेश्चन में यहाँ ट्रांसवर्स शियर फोर्स दे रहा है, तो शियर फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स बाई शियरिंग एरिया। शियर फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 न्यूटन, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सिंप्लीफाई किए तो 3819.7 बाई डी स्क्वायर मेगा पास्कल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इस बॉडी पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स इतना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस 0, शियर स्ट्रेस लग रहा है 3819.7 बाई डी स्क्वायर मेगा पास्कल। तो हमने सिग्मा एक्स निकाल लिया डी स्क्वायर के टर्म में, सिग्मा वाई 0, टाउ निकाल लिया डी स्क्वायर के टर्म में। अब हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालने के लिए सिग्मा 1 का जो फॉर्मूला होता है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू, सिग्मा वाई 0 है तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिग्मा एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ से निकल गया सिग्मा 1 इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा 2 के रिलेशन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से निकल गया सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर।
तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू हमने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर। अब हमको फाइंड आउट करना है शाफ्ट का सॉरी बोल्ट का डायमीटर इन टर्म्स ऑफ बाय द हेल्प यूजिंग वेरियस थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी according to maximum principal stress theory, it is also called Rankine theory। तो Rankine theory के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि according to Rankine theory फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सिग्मा वाई पी दिया हुआ था 270 मेगा पास्कल। यहाँ से सिग्मा 1 इज इक्वल टू जो वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं सिग्मा 1 का, सिग्मा 1 के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अननोन क्या है डी। तो यहाँ से कैलकुलेटर ऑपरेट किए, यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ डी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डायमीटर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू आया 11.28 मिलीमीटर। नाउ सेकंड थ्योरी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और इट इज आल्सो कॉल्ड गेज ट्रेस्का थ्योरी। हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू गेज ट्रेस्का थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 3 दिया हुआ था, सिग्मा वाई पी का वैल्यू दिया हुआ है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं डी स्क्वायर के टर्म में। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ से निकल गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ से निकल गया डाया ऑफ शाफ्ट दैट इज 11.89 मिलीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी हमने डायमीटर निकाल दिया। थर्ड वन according to maximum principal strength theory it is also called सेंट वेनांट थ्योरी। तो हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंट वेनांट थ्योरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई पी बाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सबका वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू सिग्मा वाई पी का वैल्यू सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा 2 का वैल्यू यहाँ म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ से निकल गया डायमीटर ऑफ बोल्ट डी इज इक्वल टू 11.47 मिलीमीटर। नाउ फोर्थ वन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और इट इज आल्सो कॉल्ड बेल्ट्रामी हेग थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बेल्ट्रामी हेग थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। सबका वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेटर ऑपरेट करके सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू आएगा 11.4 मिलीमीटर। लास्ट थ्योरी इज maximum shear strain energy theory or it is also called distortion energy theory or it is also called von Mises-Sankey theory। तो according to this theory फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू सिग्मा वाई पी का वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ से हम निकाले वैल्यू ऑफ डी यानी कि डाया ऑफ बोल्ट डी इज इक्वल टू 11.61 मिलीमीटर। तो ये पांचों थ्योरी का यूज करके हमने बोल्ट का डायमीटर फाइंड आउट किया। तो क्वेश्चन इज ओवर। नाउ थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है कि ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है स्टील का बना हुआ है मेड ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए टॉर्क ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर। एक शाफ्ट है जिस पर 100 किलो न्यूटन मीटर का शाफ्ट टॉर्क लग रहा है एंड ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर और उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर का। शाफ्ट जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का यील्ड पॉइंट स्ट्रेस या स्ट्रेंथ 250 मेगा पास्कल है। पॉइजन्स रेशियो जो है 0.3 है। तो बोल रहा है कि फाइंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का डायमीटर निकालिए। यहाँ कोई थ्योरी मेंशन नहीं किया हुआ है, थ्योरी मेंशन नहीं किया हुआ है इसका मतलब है कि हमको पांचों थ्योरी से निकालना है। तो यहाँ से ये रेड कलर में दिख रहा है ये हो गया शाफ्ट सॉलिड है। इस पर बोल रहा है कि ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब लेंथ के अलोंग। ये ट्विस्टिंग मोमेंट जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये बॉडी पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है।
इसके अलावा बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन मीटर है। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब अलोंग द लैटरल एक्सिस से ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट बॉडी पे लग रहा है। यानी कि बॉडी पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है एंड बॉडी पर बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। एक से ज्यादा टाइप का स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन हो गया। तो अब हम यहां से अपना एम है फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, लेकिन सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इस यहाँ से एक बॉडी का एक यहाँ एलिमेंटल यहाँ पार्ट्स लिए जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो बेंडिंग के कारण ये मेंबर जो है ये एलोंगेट होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। तो बेंडिंग के कारण इस पर डेवलप होगा सिग्मा एक्स, ट्विस्टिंग के कारण इस पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज टाउ। लेकिन वाई डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है या कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, तो इसके कारण से इस पर वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, यानी कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण बॉडी पर क्या डेवलप होगा, सिग्मा एक्स। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण बॉडी पर क्या डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस। सिग्मा वाई हो गया जीरो। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट का यूज करके निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स, ट्विस्टिंग मोमेंट का यूज करके निकाल लेते हैं टाउ, और ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 के रिलेशन में, तो वहां से निकल जाएगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो ना बेंडिंग मोमेंट को हमको स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, तो हम पढ़ चुके हैं बेंडिंग मोमेंट एंड स्ट्रेस के बीच में रिलेशन कि m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, या सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इंटू वाई बाई आई। या बेंडिंग मोमेंट के कारण किस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, x डायरेक्शन में, और सिग्मा x इज इक्वल टू m दिया हुआ है 40 इंटू 10 टू द पावर 6, सब्स्टिट्यूट कर दिए। आई सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी पावर 4/64। वाई हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस था, शाफ्ट के केस में न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि d/2। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दिए d/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो सिग्मा एक्स निकल गया इन टर्म्स ऑफ dq। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 407.4 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई dq मेगा पास्कल। सिग्मा y इज इक्वल टू 0। नाउ अब ट्विस्टिंग मोमेंट जो बॉडी पे लग रहा है t, इस t को हमको शियर स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस में क्या रिलेशन होता है हम पढ़ चुके हैं कि t बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, या टाउ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी आर बाई जे। टाउ इज इक्वल टू टी टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ था 100 किलो न्यूटन मीटर, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए बाई जे। जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी पावर 4/32 इंटू आर, रेडियस, रेडियस को हम लिख सकते हैं d/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ गया 509.3 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई dq मेगा पास्कल। तो हम सिग्मा एक्स निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ dq, शियर स्ट्रेस निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ dq, सिग्मा वाई का वैल्यू है यहाँ 0। अब ये तीनों वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ हम यहाँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का फॉर्मूला हमको ये पता है। अब इस रिलेशन में सिग्मा वाई सिग्मा एक्स टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से निकल गया सिग्मा 1 इन टर्म्स ऑफ dq। सिग्मा 2 के रिलेशन में सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एंड टाउ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से निकल जाएगा सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ dq। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों हम फाइंड आउट कर लिए इन टर्म्स ऑफ dq। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरियस जो थ्योरी ऑफ फेल्योर है। तो फर्स्ट थ्योरी अच्छा, क्योंकि स्टील है तो पांचों थ्योरी का यूज कर सकते हैं। यहाँ अपन यूज कर रहे हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आल्सो कॉल्ड गेज स्ट्रेस का थ्योरी। तो गेज स्ट्रेस का थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई पी बाई
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा वाईपी एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो D इज इक्वल टू 236.1 मिलीमीटर आ गया। सेकेंड थ्योरी दैट इज मैक्सिमम शियर रेस्ट्रेंट एनर्जी थ्योरी, दैट इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉन माइसेस-हैंकी थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस-हैंकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाईपी बाई अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा वाईपी सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और कैलकुलेटर ऑपरेट करके यहाँ से वैल्यू निकाले D इज इक्वल टू 226.76 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमको अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमने निकाल लिया डायमीटर, अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस-हैंकी थ्योरी हमने निकाल लिया डायमीटर। तो इस तरह से हम जितने भी थ्योरीज है उसका यूज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ फेलियर। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5 दैट इज कॉलम एंड स्ट्रक्ट। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।